नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ वोट और जो शादी है वो जाति देख कर दी जाती है। बिहार की राजनीति में आप कुछ भी कर लीजिए, जाति की राजनीति से ऊपर आप जो नहीं अभी हट सकते। और यही वजह है कि लव कुश जब से साथ आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय हुआ है, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार कितने मजबूत हुए हैं। और बाकायदा भले ही विपक्षी पार्टियां ये कह ली कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो डर है। और इसी बीच अब एक नए फ्रंट बनाने की तैयारी हो रही है। तो क्या ये लव कुश को टक्कर देने की तैयारी है? क्या कुछ है वो, कौन सा नया फ्रंट है? और ये कहीं ना कहीं जातिगत आधार पे है, तो वो कौन सा फ्रंट है और किस तरीके से लव कुश को टक्कर देगा? बाबा, एक नए फ्रंट की बात हो रही है, तो क्या लग रहा है कि ये लव कुश को टक्कर देने के लिए बनाया जा रहा है ताकि लव कुश को चैलेंज किया जा सके? तोड़ने और जोड़ने का सिलसिला जारी है जी। तोड़ने और जोड़ने का सिलसिला जारी है जी। ये अजब शीशे से पत्थर की यारी है। क्या बात। हिमांशु, बिहार की राजनीति को यदि पढ़ना है तो फिर एक बार कहूँगा कि राजनीति में उतरना पड़ेगा। बाहर बैठ करके बंसी लगा करके चारा डाल करके आप नदी में चाहे जितना देर बैठे मछली नहीं फंसेगी। आपको जाल लेकर नदी में उतरना पड़ेगा जी। और मछली को पुचकार के दुलार के कहना होगा कि आ जा मछली मेरे जाल में फंस जा। जी। अब मछली को भी इस बात का तय करना है कि मुझे तला जाएगा या फिर मुझे उस फ्रेम में लगा करके जी। शोपीस में बनाया जाएगा, जी, रखा जाएगा, शोभा के लिए रखा जाएगा। शोभा के लिए रखा जाएगा जी। और अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे। बिहार में तोड़ने और जोड़ने का सिलसिला अक्सर जारी है। कहते हैं कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो पत्थरों से दोस्ती नहीं करते, लेकिन यहाँ शीशा और पत्थर दोनों की यारी बड़ा अजीब है। और इतना ही नहीं, जब जब जरूरत महसूस हो, ये सत्ता की लड़ाई और सत्ता के लिए जो संघर्ष है वो बड़ा अजीब होता है। यहाँ कब कौन दोस्त बन जाए, कौन दुश्मन बन जाए, ये बड़ा ही कहना कठिन है जी। ये आप सुबह उठें और आपको झंडे का रंग बदला हुआ नजर आ जाए जी, तो आश्चर्य आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा हो चुका है, एक बार नहीं अनेकों बार हो चुका है। इंदिरा गांधी को हराने के लिए इतना बड़ा मुहिम चला, कांग्रेस की सत्ता को बेदखल करने के लिए। 70 के दशक में जो कुछ भी है, 70-80 के दशक में, उसे कौन भूल सकता है। आपातकाल लग गए, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या विद्रोह करने वाले, विरोध करने वाले जितना मुखर होकर के विद्रोह कर रहे थे और विरोध कर रहे थे, सत्ता से बेदखल कर दिया, क्या सत्ता को उतना ही मुखरता के साथ अपने पास रख पाए? एकता रही उनमें? बिल्कुल नहीं रही। कई खंडों में विभक्त हो गए, कई प्रधानमंत्री बदले, बहुत सारी बातें हुई। ये है कुर्सी का वो सुप्रीम जो सोच है। और इसके लिए बनते बिगड़ते रिश्ते हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पे कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। जिस सदन में वो चिल्ला के बोल रहे थे, आज उसी सदन में, उसी मुंह से और उन्हीं लोगों के बीच में ये बातें कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई है ही नहीं जी। एक मंच पे साझा करते हैं जो 2013 में इसलिए थाली खींच लिया था कि ये आदमी अगर देश में का प्रधान बन गया तो ये देश का भ्रष्ट हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा जी। देश में अराजकता फैल जाएगी। लेकिन आज आप देख लीजिए कि यही कहीं ना कहीं जी। पूरी तरह से नीतीश कुमार अब उनके साथ चल रहे हैं। उन पर आरोप भी लग रहे हैं कि वो आरएसएस के साथ चल रहे हैं या आरएसएस के एजेंडे पर चल रहे हैं या उसके प्रभाव में आ गए हैं। उसके प्रभाव में आ गए हैं। और ये बातें कोई गलत थोड़े कह रहा है। इन सब बातों के बीच में हिमांशु, उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी चर्चाएं जबरदस्त हो रही हैं। या उनके दोस्त हों या दुश्मन हों, चर्चा दोनों कर रहे हैं। एक तरफ जहां लालू प्रसाद चर्चा के बिना नहीं रह सकते हैं, अच्छी और बुरी दोनों स्थितियों में लालू की चर्चा के बिना कोई भी सरकार नहीं चल सकती है बिहार में। खुद अपने आप को, अपने एजेंडे को बड़ा कहने वाले भी इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि कब लालू का नाम ले लें कि मेरा ग्राफ बढ़ जाए। इन सब सारी परिस्थितियों और स्थितियों के बाद नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह के परिणाम आए, उस परिणाम के बाद जो कुछ भी किया उससे कोई अछूता नहीं, उसकी चर्चा भी करनी अब जरूरी नहीं है। लेकिन 40 से ऊपर सीटें लेने वाले, 50 से भी कम,
अर्धशतक से भी कम रन मारने वाले नीतीश कुमार को अगर मैन ऑफ द मैच मिल गया तो कहीं ना कहीं एक बात तो है, गट्स है, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है। इन सब बातों के बीच में नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक्शन शुरू कर दिया, उनको खुद एहसास नहीं हो रहा था कि ये शील्ड मुझे मिला है ये मेरी योग्यता पर मिला है या फिर इसलिए मिला है कि मेरी योग्यता पर किसी और की योग्यता काबिज हो जाएगी। इन सब बातों के बीच में हिमांशु आपने देखा कि किस तरह से असहजता से सहजता की तरफ आए और भारत लाइव लगातार इस बात की चर्चा करता रहा है। नीतीश कुमार ने जैसे ही गद्दी संभाली, धीरे धीरे करके 1 महीना के अंदर में वो अपनी लय में आ गए और भारतीय जनता पार्टी को एहसास कराने लगे कि अच्छा कुर्सी तो तुमने दे दिया है, अब आगे देखो मैं क्या क्या करता हूं। और धीरे धीरे नीतीश कुमार वो सारी चीजें करने लगे जो भारतीय जनता पार्टी नहीं सोच रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास भी किया कि नीतीश कुमार पर अंकुश लगाया जाए, धनुष बनाया जाए और दो एक भूपेंद्र यादव और दूसरा नित्यानंद राय, ये 2 लोग संजय जायसवाल सहित जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके साथ एक बड़ा कुनबा जिसमें शाहनवाज हुसैन शामिल थे, बहुत सारे ऐसे लोग शामिल थे जो नीतीश कुमार के साथ एक लंबे समय से काम करते आ रहे थे। इन सारे लोगों को शामिल करके नीतीश कुमार को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है, वो बिना तेल के चिराग हैं। अब जब नाम चिराग का आ गया तो आप ये भी समझ लिया कि कैसे चिराग को बुझाया उन्होंने, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात का दम भर रही थी कि मेरे पास तो चिराग है, किसी भी अंधेरे में हम रोशन हो सकते हैं। लेकिन अचानक से उन्होंने चिराग को भी धीरे से मध्यम कर दिया और मध्यम करने का फायदा भी उन्होंने दिया और तब उनकी यात्रा शुरू हुई कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को औकात में लाया जाए और उन्होंने औकात में लाने के लिए आरसीपी सिंह को चुना। लेकिन कितने दिनों तक आरसीपी सिंह को चुन सकते हैं? हालांकि हम ये चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं, नीतीश का गुणगान करने हम नहीं बैठे हैं, हम ये करने बैठे हैं कि इसके बाद क्या हुई। लेकिन जब आप टिकट नहीं कटाएंगे तब तक आप गंतव्य तक नहीं जाएंगे, चाहे ट्रेन से जाना हो, प्लेन से जाना हो, और जिस साधन से आपको जाना है टिकट भी उसी साधन का कटाना पड़ेगा। आप ट्रेन का टिकट कटा करके बैलगाड़ी से नहीं जा सकते हैं। नीतीश कुमार ने टिकट कटा लिया था, उन्हें टिकट मिल गया था कि वो बिहार को 5 साल तक चलाएं। अब नीतीश कुमार के बस में है कि वो गंतव्य से पहले भी उतर सकते हैं, क्योंकि टिकट तो उनका फुल 5 साल का है, गंतव्य तक जाने का है। नीतीश कुमार ने यह फैसला किया कि वो एक एहसास कराते रहे कि भैया अगर मैं उतर जाऊंगा तो इस बस के सारे पैसेंजर उतर जाएंगे और तब बस के मालिक से पैसा भी वसूला जाएगा कि भैया आपकी बस खराब है, इसमें बदबू आती है, हम सब नहीं जाएंगे। अगर एक उतर जाता है तो उसको पैसा वापस नहीं हो सकता है, लेकिन सारे लोग अगर विद्रोह कर दें तो मजबूरी हो जाती है उस बस के संचालक को कि वो सभी का पैसा वापस करे। अगर उसकी गलती नहीं भी है फिर भी जब यूनिटी हो जाएगी तो उसे मानना पड़ेगा। और यही नीतीश कुमार ने किया। लौकुश समीकरण में एक फूके हुए कारतूस जो बार बार चर्चा में आती है, उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन हम नहीं मानते उपेंद्र कुशवाहा को फूके हुए कारतूस। हम कभी भी नहीं, हमने कभी भी नहीं चर्चा किया उसी से बम बनाया जाए। उस पूरे समीकरण का एक हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा थे, जिनको लगातार चर्चा में थे कि वो नीतीश कुमार के साथ आ रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना। लेकिन दाना देखने के बाद जाल में तो फंस ही जाना है, और ऐसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी उस जाल में फंस गई और फंसने के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं बना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं अगली बात कहने जा रहा हूं उसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। मैं सिर्फ ये कहने जा रहा हूं कि लौकुश समीकरण बना तो उसके कई तथ्य और तर्क जोड़ा जाने लगा कि लौकुश समीकरण को कौन मात देगा। क्या भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में है? तो निश्चित रूप से है, लेकिन नीतीश कुमार सामने खड़े हैं। लौकुश समीकरण से भी ज्यादा नीतीश कुमार सामने खड़े हैं, इसलिए वो कुनबा, वो तराजू जो है वो थोड़ा सा ज्यादा भार में है, क्योंकि नीतीश कुमार जहां रहते हैं वहां भार ज्यादा रहता है। चाहे लालू के साथ रहे, नीतीश के साथ रहे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे, किसी के साथ रहे। एक समीकरण और गढ़ा गया कि MY समीकरण जो है वो तेजस्वी के साथ है, इसलिए लौकुश पर भारी पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2020 के चुनाव में बिहार की जनता ने यह बता दिया कि नीतीश कुमार जिस पलड़े में है वो पलड़ा भारी है, इसलिए भी नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ जाता है। इन सारे ग्राफों के बाद अब कहाँ ये कमी रह जाएगी और कहाँ ये जोड़ा जाएगा? तो चिराग पासवान ने एक समीकरण बनाया दलित और ब्राह्मण और सवर्णों का।
ये समीकरण भी जुड़ करके उस जगह पर आता है, इस समीकरण को कहा गया। लेकिन इस समीकरण में भी नीतीश कुमार नहीं थे, इसलिए ग्राफ कम था। अब इस पूरे पलड़े को कौन बैलेंस करेगा, कौन नीतीश कुमार के पलड़े को बराबर करेगा कि पसंगा गिराएगा। और पसंगा आप जानते हैं कि तराजू जब बाट जो है अलग अलग रख दीजिए, बाट का वजन भी सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं तराजू में आप देखिएगा छोटा सा ऊपर में बांधा रहता है, या फिर एक छोटा सा देखिएगा टुकड़ा रखा जाता है, इसको पसंगा कहते हैं। अच्छा। वो बैलेंस रखता है कि तराजू बराबर है, यानी कि इधर अगर 1 किलो रखते हैं तो सामान भी 1 किलो ही आपको मिलेगा। कबाड़ी वाले का देखते हुए है कि तराजू अलग तरह का होता है, उसमें एक लोहे की डंडी लगी रहती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये भी बताना बहुत जरूरी है। और वो जो कबाड़ी वाले का जो तराजू है, वही तराजू नीतीश कुमार जी के पास है जी। जब वो वजन करने जाते हैं तो उसमें देखिएगा 2 छड़ निकला रहता है दोनों तरफ, और तौलते तौलते कबाड़ी वाला करता क्या है कि ये छड़ जो है अपने पैर से ऐसे दबा देता है। तो आप देखते हैं ऊपर नहीं, आप देखते हैं सामान और बाट पर, और तब तक आपका वजन जो है सामान ज्यादा होता है और बाट के वजन से ज्यादा सामान हो जाता है, क्योंकि पसंगा तो इधर आ गया। यही बिल्कुल हुआ है, और इसको लेकर के एक फ्रंट बना है, जिस फ्रंट को कहा जा रहा है कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट। इस फ्रंट में वो सारे लोग हैं जो भाजपा से भी हैं, नीतीश कुमार से भी हैं, चिराग पासवान से भी हैं, आरएलएसपी से भी हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हुआ करती थी। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों से ये जुड़े हुए हैं। और इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रही है कि ये जो नया फ्रंट बना है, इसमें एक से एक दिग्गज और पुराने राजनीतिज्ञ हैं। नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। कभी उपेंद्र कुशवाहा के बहुत करीबी रहे अरुण कुमार अगर हैं, तो नीतीश कुमार और कांग्रेस के कभी अध्यक्ष रहे रामजतन शर्मा भैया, माफ कीजिएगा रामजतन सिन्हा हैं, उषा विद्यार्थी हैं। कितना नाम लें हम, नामों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। और ये पूरी तरह से इस फ्रंट को बनाने में बड़ी मेहनत किया गया है, तब किया गया है जब नीतीश कुमार कमजोर नजर आए थे। और अब यह फ्रंट आकार ले चुका है। पूरे राज्य भर में जिला कमेटियां बनाई जा रही हैं। इसमें 51 लोगों को विशेष आमंत्रित सदस्य रखा गया है। इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। और यह फ्रंट किसके इशारे पे बन रहा है, इसके टोह में हम लगे हुए हैं। कौन है इसके पीछे, इसकी टोह में हम लगे हुए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि एक फ्रंट बन रहा है, जो फ्रंट ऐसे ब्राह्मण भूमिहारों की बहुत सारी है जी। आप जयकांत वत्स का नाम ले लें, आप आशुतोष कुमार का नाम ले लें, ये सारे लोगों ने ब्राह्मण भूमिहारों को मिलाकर के एक फ्रंट बनाने का प्रयास किया था, लेकिन सारे फ्रंट ध्वस्त हो गए। क्योंकि कहा जाता है, हो सकता है कि मेरी बात आपको अच्छी भी न लगे, लेकिन कहा जाता है कि अगर बेम को तौलना हो तो बड़ा मुश्किल काम है जी। बुद्धिजीवियों को तौलना भी कहा जाता है कि ये जो वर्ग है, ये समाज जो है, वो पढ़े लिखों का समाज है। और पढ़े लिखे लोग अपनी ज्ञान और क्षमता को अपने ही से आंकने लगते हैं, उनको किसी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। और इसमें बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों को एक साथ जोड़ लेना और चलना। देखना होगा कि अगर सब कुछ ठीक ही होता तो आखिर अरुण कुमार को, रामजतन सिन्हा को, उषा विद्यार्थी को, इन लोगों को क्या ज़रूरत थी अलग अलग जगह जाने का और यहाँ से वहाँ खुद ही मारने का। लेकिन हुआ। अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार के इस लवकुश समीकरण के विरुद्ध जितने भी फ्रंट बन रहे हैं, उस फ्रंट में ये फ्रंट पसंगा का काम करेगा और वक्त के हिसाब से आगे नीतीश कुमार को टक्कर दे पाएगा। ये एक बड़ी बात है। और इस बात के साथ हम आज के इस विश्लेषण, स्पेशल विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि इस पर काम शुरू हो चुका है और आगे बिहार की राजनीति में यह क्या कुछ करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये आज का विश्लेषण था कि जो लवकुश समीकरण जब से ईजाद हुआ है, तब से कहा जा रहा है नीतीश कुमार काफ़ी मजबूत हो गए हैं। तो उसके काट में बहुत सारी ऐसे पॉलिटिकल पार्टियाज हैं जो अपना समीकरण बना रहे हैं। एक नया फ्रंट आया है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फ्रंट किस हद तक लवकुश को काटने में या उसकी धार को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167